नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन जैसे तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 1 to 3 जो है चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना रोजगार एक्सप्रेस का सफर। देखते हैं रोजगार एक्सप्रेस के सेट 11 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक रेड बॉल दे रखी है जिसको ए से डिनोट किया है, येलो बॉल, पीली बॉल को बी से डिनोट कर दिया और हरी बॉल को सी से डिनोट कर दिया। तो इनका अनुपात दे रखा है कि ए अनुपात बी जो है 3 और 8 है, बी अनुपात सी जो है 6 अनुपात 13 है। तो हमें इन तीनों का रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है निकालना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम जो रेशियो जिसका दे रखा है हम उसके नीचे लिख लेते हैं। ए रेशियो बी जो दे रखा है 3 अनुपात 8 दे दिया, लिख लिया हमने। बी और सी का जो दे रखा है वो 6 और 13 का दे रखा है। अब जो है हम जानते हैं कि अगर किसी के पीछे की अगर जो जगह खाली होती है तो आगे वाला नंबर आ जाता है, और अगर उस किसी के आगे खाली है तो पीछे वाला नंबर जो है वो आगे लिखा जा सकता है, लिख दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 18 48, और ये कितना हो जाएगा हमारा 104। तो अब इसको देख लेते हैं, ये कट रहा है हमारा किसी से, बिल्कुल ये 2 से कट रहा है 9 बार, ये 24 बार और ये 52 बार। तो 9 अनुपात 24 अनुपात 52 जो है आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी दिख रहा है हमें यहाँ पे। इसका सही आंसर है 9:24:52। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 1:5 को जो है हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअल में इसको बताने का मतलब ये था कि अगर हम कहीं भूल तो नहीं गए हैं कि ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, ये एक्चुअली में अपॉन है, यही होता है डिवाइड का साइन। यानी कि अगर 1:5 दे रखा है या 1:5 दे रखा है तो हम इसको 1/5 1/5 भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में ये और कुछ नहीं, डिवाइड का ही साइन होता है, भाग का ही साइन होता है। तो इसको हम सिंपली हम सब जानते हैं कि 0.2 यानी कि बी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 60/75 जो है इक्विवेलेंट है 4/x के। तो ये हमें x की वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। तो इसको बताने का मतलब यह है कि ये इक्विवेलेंट एक्चुअली में है क्या, यानी समानुतुल्य, समतुल्य जो है ये एक्चुअली में है क्या। ये और कुछ नहीं, ये प्रपोर्शन है, समानुपात। तो यानी कि 60/75 का जो फ्रैक्शन यानी जो रेशियो आएगा वो जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जो प्रपोर्शन हो जाएगा किसके, वो हो जाएगा 4/x के। तो ये 15 चौका 60, वो 15 पंजे 75। तो यानी कि 4 तो x की वैल्यू के आगे, अगर रेशियो बराबर हो तो ये भी 4/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, जो कि ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी मिश्रण के अंदर जो है रेत और बजरी का जो मिक्सचर है 7:8 दिया है, वहीं जो बजरी और सीमेंट का अनुपात है वो 6:7 दे रखा है। तो हमें जो है उस रेत के अंदर जो है सीमेंट का रेत और सीमेंट का जो है मिक्सचर हमें निकालना है। तो सैंड टू ग्रेवल लिख लेते हैं, यहाँ 7:8 दे दिया, और ग्रेवल टू सीमेंट जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 6:7। तो अब यहाँ पे जो है 6 आ गया, यहाँ 8 आ गया, तो ये 42 48 और ये 56। तो ये जो है हमारा 21 24 और ये 28 आ जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है किसका, सैंड और सीमेंट का। तो ये 21 और ये 28 आ गया। तो ये 7 से 3 बार जाएगा, ये 7 से 4 बार जाएगा, तो 3:4 इसका ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हमें साफ दिख रहा है कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 3:4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इसी बैग में लाल बॉल और ग्रीन बॉल का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमें, लाल बॉल और ग्रीन बॉल का रेशियो दे रखा है वो 4:9 दे रखा है। यदि 6 और ग्रीन बॉल जो है उसके अंदर ऐड कर दी जाए तो रेशियो जो होगा लाल बॉल का ग्रीन बॉल से वो 1:3 का हो जाएगा। तो हमें उसके अंदर टोटल लाल बॉल कितनी है वो बतानी है। तो ये बैग में लाल बॉल मान लेते हैं और ये हमारा ग्रीन बॉल, तो 4:9 दे दिया। अब उसमें 6 और ग्रीन बॉल ऐड करने पे जो है रेड से ग्रीन बॉल का जो रेशियो हो जाता है वो 1 और 3 हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है हमें
कि हमने यहाँ पे रेड बॉल को ऐड किया है। किसको ऐड किया है? यहाँ पे हमने किधर गया, हमने ग्रीन बॉल को ऐड किया है। यहाँ हमने ग्रीन बॉल ऐड की है, तो रेड बॉल का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, उस पर कोई फर्क हमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पूरी जो रेशियो को 4 से इंटू कर देंगे, तो ये 4 और ये 12 हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीमेंट आया यहाँ पे 4 और 4 बराबर हो गया रेड का, तो ग्रीन में जो इंक्रीमेंट आया वो 3 का। इस 3 की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है? 6, तो यानी कि 2 गुना। तो अब ये पूछता क्या है? हाउ मेनी रेड बॉल आर देयर इन दी बैग। अब रेड बॉल कितनी है? तो ये इसको भी 2 गुना कर देंगे तो 8। तो यानी कि कितनी रेड बॉल हो गई हमारे को? यहाँ से ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया 8। तो यानी कि रेड बॉल कौन सी कितनी हो गई हमारी इस बैग के अंदर? 8। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं 4 2 जा 8 सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों जगह रेड बॉल का रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि हमने चेंजेस सिर्फ ग्रीन बॉल के अंदर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक बगीचे में आम और नीम की जो पौधे लगाए गए हैं, वो टोटल पौधे जो लगाए गए हैं वो कितने हैं? वो है हमारे 361 और आम और नीम के पौधों का जो अनुपात है वो 8:11 है। तो हमें नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं वो बताना है। तो हम ये जानते हैं कि नीम और आम का जो दे रखा है 8:11, तो इनका जब हम सम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 19। तो 19 की वैल्यू जो है एक्चुअल में 361, तो यानी 19 गुना दे रखी है, तो ये 19 का स्क्वायर ही होता है। तो अब नीम का पूछ रहा है, तो इसको हम 19 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 152, जो कि हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी बैग के अंदर लाल, हरा और पिंक टोकन रखा गया है। उसमें लाल से ग्रीन टोकन का जो रेशियो है 5:12 दे रखा है, जबकि पिंक से लाल टोकन का जो रेशियो है वो 7:15 दे रखा है। तो हमें ग्रीन से पिंक निकालना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रेड, ग्रीन और पिंक। रेड तो ग्रीन का जो है रेशियो 5 और 12 दे रखा है, और पिंक और रेड का, इसका पिंक और रेड का जो है वो दे रखा है हमारा 7:15। तो यानी कि पिंक का हो गया 7, पिंक का हो गया 7, और जो रेड हो गया वो कितना हो गया हमारा? 15। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि जो पिंक और रेड है वो दे रखा है 7:15। ठीक है। अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ रेड 5 है और यहाँ 15 है, तो दोनों जगह रेड बराबर कर लेते हैं। तो इसको 3 से इंटू कर लेंगे पूरे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 15 और ये आ जाएगा 36। तो यहाँ पे भी रेड 15 हो गया, यहाँ पे भी रेड 15 हो गया। तो हमारा ग्रीन टू पिंक का जो रेशियो आ जाएगा वो 36 रेशियो पिंक, यानी कि 7, तो 36 रेशियो 7। तो यानी कि ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 36:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ब्लू टू रेड बॉल्स एक बैग के अंदर जो है कांस्टेंट था उनका रेशियो, यानी कि जितनी ब्लू और रेड बॉल रहेंगी उसके अंदर उनका रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मान लेते हैं कि पहले अगर 44 रेड बॉल थी तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल जो थी 36 थी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेड और ब्लू बॉल। तो यहाँ अगर 44 रेड बॉल थी तो 36 ब्लू बॉल थी। तो जो इनका रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? यही 11 4 11 जा और ये 4 9 जा। ये रेशियो जो है कांस्टेंट है, ये रेशियो जो है क्या है? ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा। अब दूसरे केस में क्या हुआ कि अगर ब्लू बॉल जो है 54 हो गई, अगर ब्लू बॉल 54 हो गई तो हमको ये निकालना है कि रेड बॉल कितनी होगी। तो ये 9 कितने गुना हो रहा है? ये 6 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे भी 11 का 6 गुना कितना हो जाएगा? ये हमारा 11 का 6 गुना हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यानी कि ये 66। तो यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास रेड बॉल? हमारे पास रेड बॉल आ गई है 66, तो जो कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है 66। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि प्राइस जो है चेयर का, प्राइस जो है चेयर का और टेबल का जो है वो रेशियो है 9:5 में। तो यानी कि चेयर और टेबल का जो रेशियो है प्राइस का वो 9:5 है। चेयर की कॉस्ट जो है 4200 मोर है। तो यानी कि ये जो 4 की वैल्यू है ये जो दे रखी है वो कितने दे रखी है? 4200, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है चेयर जो है टेबल से 4 यूनिट ज्यादा, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है 4200। तो ये कितने गुना हो जाएगा? ये इसके गुना हो जाएगा 1050 गुना। तो यानी कि अब हमें ये बताना है कि टेबल का प्राइस क्या होगा।
तो अब टेबल का प्राइस को भी हम क्या करेंगे, टेबल के प्राइस को भी है जो है हम 1050 से इंटू कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5250। तो ऑप्शन सी हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे, जो कि इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5250 रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जब किसी नंबर को, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक नंबर जो है डिवाइड किया जाता है किस रेशियो में, नंबर वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2 के रेशियो में एक नंबर को डिवाइड किया जाता है। जब 8 दोनों नंबर में ऐड कर दी जाती है तो रेशियो जो है 7:5 हो जाता है। तो बताना है सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो ये मान लेते हैं दो नंबर 3:2, और जब इसके अंदर 8 ऐड कर रहे हैं तो ये 7:5 हो जा रहा है। पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ डिफरेंस 1 है और यहाँ डिफरेंस 2 है। तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, इसको 1 से, क्योंकि हमें ये जो है बराबर बनाना है। 1 मिनट। तो हमने इसको जो है बराबर बनाना है, तो इसलिए हमने इनके रेशियो को बराबर कर दिया। तो इसको जब 2 से इंटू करेंगे तो ये 6:4 हो गया, और ये 1 से इंटू किया तो 7:5। तो इनमें भी 2 का रेशियो, इसमें भी 2 का रेशियो। अब ये कहता है कि 8 ऐड हो रहा है, तो ये 4 से 5 होने में 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो इस 1 यूनिट की ही वैल्यू जो है 8 दे रखी है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों में सबसे बड़ा, तो दोनों में सबसे बड़ा तो ये है 6। तो 6 को जो है हम जब 8 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 48, जो कि हमें ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिख रहा है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर 48। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि तपस, अभी और ऋषि किसी केक को शेयर करते हैं। तो तपस के पास जो है आधा आ जाता है उसका, और ऋषि के पास जो आता है 1/3 आ जाता है, और अभी के पास जो है बाकी बचा हुआ जाता है। तो अभी का शेयर बताना है केक का कितना होगा। तो ऐसे केस में हम हमेशा क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर दिया होता है, ये जो डिनोमिनेटर दिया होता है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का, जो कि हमारा 6। तो ये टोटल केक मान लेते हैं हमारा कितना आ जाएगा। टोटल केक जो है ये हम मान लेते हैं 6 आ गया। अब 6 में जो है तपस के पास कितना आ गया, आधा। तपस के पास कितना आ गया, आधा। तो यानी कि कितना हो गया इसका आधा, 6 का कितना आधा हो गया, तपस के पास आ गया आधा 6 का। तो ये कितना हो गया हमारा 3। अब यहाँ पे ये बोलता है कि ऋषि के पास जो आया वो आया 1/3 6 का। तो ये कितना हो गया हमारा 2। ये कितना हो गया 2। अब यहाँ जो बात होती है क्या, यहाँ बात हो जाती है अभी की। अब अभी के पास जो है बाकी बचा हुआ आता है। टोटल तो हमारे पास 6 था, अब 3 + 2, तो यानी कि कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा 5। तो 6 में से 5 गया यानी कि 1। तो एक हिस्सा जो है अभी के पास बचा। लेकिन यहाँ पे टोटल के रिस्पेक्ट में बोला गया कि कुल केक के रिस्पेक्ट में जो है हमें इसका हिस्सा बताना है। तो इसके पास जो हिस्सा बचेगा, ये एक हिस्सा बचेगा 6 टोटल केक का। तो अभी के पास जो है 1/6 केक का बचेगा। तो यानी कि जो इसका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है बेस ट्राइंगल का जो है इज हाफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यानी कि अगर जो ट्राइंगल का बेस है वो हाफ है किसके, पैरेललोग्राम के बेस के, और एरिया दोनों का सेम है, तो हमें जो है हाइट का जो है हाइट ऑफ द ट्राइंगल तो टू द पैरेललोग्राम का रेशियो हमें बताना है। तो पहले तो हम देखते हैं एरिया। एरिया जो है दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल और यहाँ पे जो है हम पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे जो पैरेललोग्राम का बेस एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो है इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि ये पैरेललोग्राम की हाइट और ये ट्राइंगल की हाइट। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि ये तो बराबर है, ठीक है, ये हम ट्राइंगल का बेस मान लेते हैं और ये जो है पैरेललोग्राम का, ये दोनों इनका एरिया तो बराबर हो गया। अब ये कहता है कि बेस जो है ट्राइंगल का वो हाफ है किसके, बेस पैरेललोग्राम के। ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा आ गया। तो अब यहाँ से जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें किसके हाइट का करस्पॉन्ड निकालना, हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो HT/HP अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा
2 टाइम्स ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन बेस ऑफ ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे अब ये इनकी वैल्यू रख सकते हैं, इनकी वैल्यू रख देंगे तो बी टी की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, बी टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ। तो हाफ ऑफ एक सेकेंड, बेस ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पी आएगा हाफ ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ से बेस ऑफ पैरेललोग्राम तो कट गया और ये 2 ऊपर गया तो ये 4/1। तो जो इनकी हाइट का रेशियो आएगा वो 4:1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें जो है ये लास्ट लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है कि हाइट जो है ट्राइंगल की रेशियो जो निकालना है वो ट्राइंगल की हाइट का और पैरेललोग्राम की हाइट का निकालना है। तो हमें जो है 4:1 जो है वो मार्क करना है, ना कि हमारा 1:4। जल्दबाजी में हमें इस चीज का ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 13 साल पहले जो राम की उम्र थी वो सनी की उम्र से दुगनी थी। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यानी कि पहले तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज है ना, यहाँ लिख लेते हैं प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो अब यहाँ से जो है, यहाँ से कितने की साल पहले, 13 साल पहले की अगर हम बात की जाए तो जो राम की एज थी सन्नी की एज से दुगनी थी। तो सन्नी की अगर एज 1 थी रेशियो में तो मान लेते हैं राम की दुगनी हो गई। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब प्रेजेंट से 3 साल बाद की अगर हम बात करें तो जो सन्नी की एज है वो 3/5 है राम के। तो राम की एज अगर 5 मान ले तो सन्नी की एज कितनी हो गई, 3। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब ये पूछता है कि राम की करंट एज बतानी है। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो बराबर कर लेते हैं और गैप डिफरेंस बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो है ये 2 है। तो इनको जो है बराबर करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 और ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 2। ये 5:3 ही रहेगा। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ये 2 से 3 होने में, ये 2 से 3 होने में जो ये 1 यूनिट की बढ़त आई है ये किसकी वजह से आई है, ये आई है इनके 10 माइनस इसका डिफरेंस। तो ये कितना हो गया हमारा 3 + 13 यानी कि 16 साल। तो ये 16 साल का जो गैप आया, ये 16 साल का गैप आया, ये पहले 13 साल बढ़ेगा। अगर हम यहाँ से ऊपर से कंसिडर करेंगे तो पहले ये 13 साल आएगा प्रेजेंट में, फिर 3 साल और, तो यानी कि ये 16 साल। यहाँ पे माइनस का अगर ये साइन, ये चीज नहीं समझ आ रही तो हम इसको कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि 13 साल पहले की बात हो रही है तो पहले ये 13 साल जुड़ेगा, ये फिर आज की एज में आएगा, फिर आज से फिर 3 साल बाद जाएगा तो यानी कि 16 साल। तो 16 साल 1 यूनिट की वैल्यू जो है ये 16 साल दे रखी है। तो अब हमसे ये राम की करंट एज पूछ रहा है। तो राम की अगर 3 साल के बाद की एज अगर हम निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 80 साल। 80 साल जो होगी उसके 3 साल बाद की एज हो जाएगी। तो इसमें से हम 3 ईयर्स माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 77 ईयर्स जो हो जाएगी, ये राम की प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो ये आंसर जो हमें साफ दिख रहा है वो दिख रहा है हमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 ईयर्स। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो जो है इस वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए और इस सॉल्यूशन को बार बार जो है रिपीट मोड पे देखिए, आपको ये जरूर समझ में आएगा। और यही जो है तरीका एग्जाम में होगा जो कि हमें जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को कराएगा। नहीं तो इसमें अगर हम x मान के करने लगे तो हमारे 3 क्वेश्चन का टाइम ये अकेले ही ले जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x ने 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसको 141 मार्क्स मिले। यदि हर एक सही आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत आंसर के लिए उसको 1 मार्क्स कटता है, तो ये बताना है कि x ने जो है कितने गलत आंसर जो है मार्क किए। देखिए इस हम ये रेशियो एंड प्रपोर्शन कर रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन को रेशियो एंड प्रपोर्शन से तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही तरीका होता है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से जल्दी हो जाता है। तो हम पहले इसको रेशियो एंड प्रपोर्शन के मेथड से देख लेते हैं कि उससे ये कैसे सॉल्व होगा। अब हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे पूछा गया है जो हमें निकालना है, हम वही जो है उसी को जो है मान लेते हैं कि ये y मान लेते हैं। ये कितना है, रॉन्ग आंसर है ना, रॉन्ग आंसर जो है उसने y मान लेते हैं। तो अगर उसने करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो ये रॉन्ग आंसर y हो गया। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 94 में से
y को माइनस कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ये तो उसने रॉन्ग किए क्वेश्चंस, ये इसने रॉन्ग किए क्वेश्चन, ये उसके करेक्ट क्वेश्चन हो गए। तो अब रॉन्ग के लिए जो है उससे कितने नंबर कट रहे हैं, -1 प्लस अब उसको 4 नंबर मिल रहे हैं सही आंसर को करने के लिए। तो सही उसने कितने किए, इतने। तो ये टोटल मिला के कितना आ गया हमारा, 141 मार्क्स उसको मिले। तो हम ये -y हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 4 4 16 और ये 36 और ये 37 प्लस सॉरी यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा -4y इज इक्वल टू 141। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये -5 उधर जाएगा तो +5, और ये जब इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 में से 1 गया 2, 7 3 और 6 में से 1 गया 5। तो ये जब हम इसको कर लेंगे तो 4 से जाएगा 20 और 7 से जाएगा 35। तो ये 47 जो है वो क्वेश्चन गलत करेगा। तो यानी कि जो कि हमें ऑप्शन दिख रहा है ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो 47 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर वो गलत मार्क करेगा। अगर हम इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से देखें कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से वो कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे जल्दी हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि उसने सारे के सारे क्वेश्चन जो है रॉन्ग किए और सारे के सारे क्वेश्चन उसने करेक्ट किए। अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन रॉन्ग कर देता है तो उसके कितने मार्क्स कट जाएंगे, -1 के हिसाब से 94 मार्क्स सारे कट जाएंगे, उसके -94 मार्क्स आ जाएंगे। अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट कर देता है तो ये कितना आ जाएगा, 94 × 4, तो ये हमारा कितना हो गया, हमारा ये हो जाएगा 376। अब उसको एक्चुअल मिले कितने मार्क्स है, 141। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये 376 में से 141 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 47, दिस माइनस दिस, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5। और यहाँ एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पे 47 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये हमारा 235। अब इसमें से इसको माइनस किया, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 4 और 1 5, 9 और 13, 1 और 1 2, 235। तो यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा 1:1, यानी कि जितने उसने सही मार्क्स सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उतने ही उसने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो यानी कि 94 क्वेश्चन उसने टोटल अटेम्प्ट किए, तो इसका अगर आधा आधा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 47। तो ये भी 47, दोनों ही जो है इसमें 47 सही क्वेश्चन और 47 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए। तो ये हो जाएगा हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन से इसका सही तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि उसके किसी एक सम 1 रुपी 50 पैसा 25 कॉइन मेकअप इतना। तो वो कहता है कि 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा का कॉइन जो है मिलके 93 रुपये 75 पैसा बनाते हैं, और वो किस प्रोपोर्शन के अंदर पड़े हैं, वो 3:4:5 में पड़े हैं। तो हमें ये बताना है कि सारे के सारे सिक्के जो है एक्चुअल में कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो मान लेते हैं ये 1 रुपए का सिक्का है ना, और ये 50 पैसे का सिक्का है और ये 25 पैसे का सिक्का है। तो इनका जो रेशियो है वो 3:4:5 है। तो 1 रुपए का अगर 3 सिक्का है तो ये 3 रुपए बनाएगा, ठीक है। और 4 सिक्के 50 पैसे के हैं तो ये 2 रुपए बनाएगा, अगर रुपीज में हम सबको कन्वर्ट कर ले। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 4 सिक्के 1 रुपए बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.25। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 2 5 और 1 6। तो ये 6.25 की जो वैल्यू है वो 93.75 हमें दे रखी है। तो ये कितने गुना हो जाएगी, तो ये हमें साफ दिख रहा है यहाँ से, ये जो है ये 15 गुना हो जाएगी इसका। तो अब हम इसका जो है सिक्कों का वो निकाल लेते हैं कि ये कितने होंगे। तो अगर 15 को 3 से इंटू करेंगे तो 45, ये सही हो गया, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। तो जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो साफ दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, 45 60 75। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताना है कि कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं कि ये दो कंसिडर करना है हमें कि ये 2 स्टेटमेंट जो दे रखी हैं इनमें से क्या सही है। इन दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से हमें इन ऑप्शन के अंदर टिक करना है। इसके अंदर ये बोला गया है कि व्हाट इज द वेट ऑफ 10 आयरन बॉल इफ ईच बॉल इज ऑफ सेम वेट। 10 आयरन बॉल यानी 10 लोहे की बॉल का वेट कितना होगा यदि सारी बॉल जो है ईच यानी हर एक बॉल जो है
सेम वेट यानी कि समान वजन की हैं। तो उसके अंदर पहला ये कहता है स्टेटमेंट कि 1/4 जो है हर बॉल का वेट जो है 5 किलो है। तो यानी कि 1/4 जो है बॉल का वेट जो है वो कितना है 5 kg। तो 1 बॉल यानी कि ईच बॉल का वेट कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20 kg। ये जो है इनका वेट आ गया। ये स्टेटमेंट 1 कहता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 कहता है कि टोटल वेट जो है 3 बॉल का वो 20 kg ज्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ सारी बॉल का वजन सेम है। तो यहाँ ये कहता है कि टोटल वेट 3 बॉल का, तो यानी कि 3 बॉल का मान लेते हैं 3x वेट हो गया। अब ये जो है 20 किलो ज्यादा है किससे? उसकी 2 बॉल से। तो यानी कि 2 बॉल का जो वजन हुआ उससे 20 kg जो है इसका वजन ज्यादा है। तो यहाँ अगर x की वैल्यू निकाले तो वो कितनी आ गई? तो वो भी आ गई 20 किलो। तो यानी कि एक बॉल की वजन जो है वो यहाँ से भी कितनी आ गई 20 किलो। तो ये ऑप्शन 2 कहता है। तो अब ये पूछता है कि हमें 10 आयरन बॉल का वजन निकालना है। तो हम तो दोनों स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। यहाँ से भी 200 किलो आ जाएगा 10 आयरन बॉल का वजन, और यहाँ से भी 200 किलो आ जाएगा 10 आयरन बॉल का वजन। तो यहाँ पे जो कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट, नहीं ये गलत है। पहला ये कहता है कि स्टेटमेंट 1 इज अलोन, नहीं ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि आइदर स्टेटमेंट 1 यानी कि दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है। तो यानी कि दोनों में से किसी से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये था वीडियो का अंत। आशा करता हूं आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और मजेदार सॉल्यूशंस की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं रेशन प्रपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट की अगली वीडियो में। तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।